इसके अलावा सर एक हमारे व्यूअर हैं यूट्यूब पर लगातार सवाल भेज रहे हैं, अतुल नाम है इनका। बहुत ही जनरल सा सवाल है इनका, जो मुझे लगता है किसी के भी मन में आता है, जो भी नौकरी पेशा आदमी है, इवन जो बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन खासकर कि नौकरी पेशा आदमी कह रहे हैं मेरी जो सैलरी है 2,35,000 है महीने की आफ्टर टैक्स डिडक्शन, उम्र जो है 26 साल है, अगर मैं 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता हूं तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सर अगर आप इन्हें एक जनरल सलाह दे पाएँ, ओवरऑल इन्हें किस तरीके से अपने पैसे को एलोकेट करना चाहिए तो आप ज़रूर दीजिए। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड के ज़रिए ये चाह रहे हैं कुछ प्लानिंग करना, तो म्यूचुअल फंड इनकी कितनी मदद कर सकते हैं इस फैसले में? तो देखिए, म्यूचुअल फंड इनकी बहुत मदद कर सकता है, और एक आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है ये। तो आपने अतुल जी की उम्र बताई है 26 साल है सर, 40 में रिटायर होना चाहते हैं। 40 साल में रिटायर होना चाह रहे हैं, 14 साल का इनके पास टाइम है। तो अतुल जी पहले तो बधाई, आप अपने कैरियर के बहुत अच्छे पड़ाव में बहुत अच्छे टाइम पे आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि आप रिटायर नहीं होने वाले हैं, आप सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम लेने वाले हैं। 40 साल की उम्र में आपकी ऊर्जा एकदम अलग लेवल पे होगी, आपकी वैल्यूएशन एज एन इंडिविजुअल, आपकी वैल्यू एक अलग लेवल पे होगी। तो थोड़ा सा इसको आप ऐसा समझिए कि आपने अपने पैसे को ऐसे इकट्ठा करके जोड़ के बढ़ाना है जिससे 40 साल की उम्र में आप काम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने उन्नति के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, और एक अच्छी चीजें समाज को देने के लिए आप कर रहे हैं। समाज को अच्छी चीजें देने के लिए सिर्फ सोशल वर्क नहीं है, आप अपने व्यापार को अच्छे से और अपनी जॉब को अच्छे से करके भी कर सकते हैं। तो आप करिए, अच्छी चीजें करिए, स्टार्टअप बनाइए 40 साल की उम्र में। अब आते हैं मुद्दे पे। आपके पास 14 साल का पीरियड है, जो कि एक डिसेंट पीरियड है, और जिस टाइम पे हम आज बैठे हैं, हमारा देश का स्वरूप, या आप एस्टिमेट लगा के चले तो अगले 14 साल बहुत अच्छा एस्टिमेट है, तकरीबन 2040 के अंदर ही आपकी रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, 40 के आसपास। तो अगले 14 साल आप अपनी एसआईपी को बिल्कुल एकदम, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलेरेटर दबा के, जितनी अच्छी एसआईपी कर सकते हैं करिए। अपने खर्चों को नियंत्रित रखिए। 26 साल की उम्र में खर्चों को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल काम है, उस पर नियंत्रित करना जरूरी है। आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं आपकी एज के हिसाब से, और आपके प्रोफाइल के हिसाब से ऐसा लगता है आप थोड़ा एग्रेसिव आप हो सकते हैं। आप पोर्टफोलियो का मिक्स करें, जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहें जितनी बढ़ा रहे हैं। 40 साल तक आपके पास जो भी पैसा अच्छे से अर्जित होगा उसको आप रखें, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान उस टाइम पे आप यूज करें और अपनी लाइफ में एंजॉय करें। बिल्कुल, अभी अर्जित करिए, उसके बाद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए उस अर्जित राशि को एक तरह से अपनी ज़िंदगी में और अलग अलग कामों में उनको इस्तेमाल करें, उसको एंजॉय करें। सर एक लास्ट सवाल ये रहेगा मेरा कि अगर आपके साथ, क्योंकि थीम ही हमारी आज स्मॉल कैप फंड को लेकर है, तो ऐसे 3 फंड्स सर आप कौन से रिकमेंड करेंगे जिसमें निवेशक बेट लगा सकते हैं? देखिए, स्मॉल कैप में बहुत सारे अच्छे फंड्स हैं। निपॉन एक अच्छा फंड लगता है, बंधन मुझे एक अच्छा फंड लगता है स्मॉल कैप में, HDFC स्मॉल कैप भी अच्छा फंड है, और भी बहुत सारे अच्छे फंड हैं। अभी आपने 3 बोले तो हम 3 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, निपॉन बिल्कुल सही बात सर है। वैसे तो आप हमेशा एक बोनस टिप जरूर देते हैं, तो फिर आज एक एक्स्ट्रा फंड भी तो बता दीजिए। देखिए, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर हम स्मॉल कैप फंड में जा रहे हैं तो आप कम से कम 2 फंड जरूर रख के चलिए, जैसा हमने पहले भी बात करी है। आपके पास अभी हमने बात करी, निपॉन की बात करी, बंधन की बात करी, HDFC की बात करी, आप ICICI का भी देख सकते हैं, SBI का भी फंड अच्छा देख सकते हैं। ये फंड्स अच्छे फंड्स हैं, अच्छे फंड्स हैं। जरूर ऐसा हो सकता है कि किसी कुछ पर्टिकुलर पीरियड में एक फंड थोड़े से ज्यादा, ये हमेशा चलेगा, कोई थोड़ा ज्यादा चलेगा, कोई थोड़ा सा कम ज्यादा चलेगा, मतलब वो चलेंगे, दोनों अच्छे चलेंगे। आपका ओवरऑल लॉन्ग टर्म आप रहेंगे तो यू विल रियली मेक गुड मनी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, अलग अलग स्मॉल कैप फंड से भी आप निवेश कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। कम से कम 2 स्मॉल कैप फंड्स अगर आप रखते हैं तो फिर और भी अच्छा होगा, जैसे कि अमित सर यहाँ पर रिकमेंड करते हुए कह रहे हैं।